शेयर करूँगा जैसे जो पढ़ाई है, जो टीचर एक क्लासरूम के अंदर काम करता है, उसमें मैंने 2 पैटर्न देखा। एक पैटर्न है सूचना आधारित। जैसे वैसे तो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मेडिकल और आईआईटी परीक्षा के लिए। तो सूचना आधारित जो पढ़ाई है वो लगभग सभी शिक्षक करते हैं। सभी शिक्षक एक जो सिलेबस कंटेंट है उसमें अपना A to Z सिलेबस को पढ़ाते हैं और भारत भर में करीब करीब करोड़ों लोग, 2 करोड़ से संख्या है। अगर पूरे भारत की आबादी को 70 से डिवाइड किया जाए, 140 करोड़ का आबादी है देश में और औसतन उम्र ऐसे एवरेज लाइफ 70 साल का होगा भारत में। तो 70 से डिवाइड करेंगे 140 में तो 2 करोड़ आता है। तो भारत में हर आदमी का हम उम्र 2 करोड़ लोग हैं। तो 10th का परीक्षा भी 2 करोड़ देते होंगे लोग और 12th का परीक्षा भी 2 करोड़ देते होंगे। कुछ लोग छट जाते होंगे, पहले ही पढ़ाई छोड़ देते होंगे। इस 2 करोड़ में से मैंने एक डेटा देखा था पिछली बार, कुछ सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, स्कूल के साथ सीबीएसई बोर्ड है ना, तो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू कुछ 20 लाख लोग परीक्षा में अपीयर होते हैं पूरे भारत में 10वीं क्लास में। और उस 20 लाख में से 95% या उससे अधिक नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 60,000 है। तो सभी बोर्ड को मिला दिया जाए, सीबीएसई में 20 लाख तो पूरे बोर्ड में 2 करोड़, संख्या कुछ 1 और 10 का अनुपात है। तो अगर 60,000 बच्चे 95% से ऊपर सीबीएसई बोर्ड में लाए हैं तो सभी बोर्ड को मिला दें पूरे भारत में तो 6 लाख बच्चे ऐसे भारत में हैं जिनका मार्क 95% या उसके इक्विवेलेंट है। थोड़ा और घटाते हैं, 95 को 90 पे ले आते हैं तो ये संख्या सीबीएसई बोर्ड में 2.5 लाख है, सभी बोर्ड में 25 लाख। जिन बच्चों का नंबर 90% आता है उन्हें मेधावी स्टूडेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। नहीं तो 95 वालों को तो परफेक्टली बोला जा सकता है कि मेधावी स्टूडेंट। हम 95 वाला श्रेणी को ही काउंट करें तो बच्चों का संख्या है 6 लाख भारत। इनमें से जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो अपना कैरियर साइंस की तरफ ले जाते हैं 11वीं क्लास में और मेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या करीब करीब 25 लाख नीट में और 15 लाख इंजीनियरिंग में। जेई का परीक्षा होता है, जेई मेन और एडवांस। तो 25 और 15 40 लाख, इसमें से 10 लाख रिपीटर्स भी होंगे। कई बार कई लोग 2 बार देते हैं, परीक्षा 3 बार देते हैं। मतलब 30 लाख लोग पूरे भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रवेश परीक्षा का तैयारी करते हैं और इस 30 लाख में कितना उनका स्कोर आता है ये जान के हैरान होंगे। सब लोग जानते भी होंगे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ होता है एक मार्क्स, अभी इस बार 140 के आसपास है 720 में से। 720 में 140 मतलब कितना? 20%। 20% नीट की परीक्षा में लाने वाले बच्चे मात्र हैं 12.5 लाख। मतलब नीट की परीक्षा में 25 लाख जो अपीयर हो रहे हैं उसमें से 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 में से 2 सवाल भी सही नहीं किया। चौंकाने वाला आंकड़ा है। सभी बोर्ड पास हैं, सभी 10th पास हैं, सभी 12th भी पास हैं। 10th 12th में तो किसी का नंबर 60% से कम आ जाए तो उनको बोलते हैं कि ये तो लगभग फेल ही हो गया। और नीट का पेपर भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। आप में से जो लोग भी साइंस के टीचर होंगे
वो बहुत पेपर भारी नहीं। फ़र्क किस बात का है? तो मैं अभी इस बात पे आता हूँ कि जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो भारत भर में 25 लाख बच्चे 95% नंबर ला रहे हैं। सॉरी 6 लाख बच्चे 95% नंबर ला रहे हैं और 25 लाख बच्चे 90% से ऊपर नंबर ला रहे हैं। वही बच्चे जब नीट की परीक्षा दे रहे हैं तो 20% नंबर, 30% नंबर। अगर 80% नंबर वाला बच्चा नीट में देखा जाए, 80% में लगभग मेडिकल कॉलेज मिलने लग जाता है या उसके बहुत करीब होता है। 80% नंबर लाने वाले मात्र बच्चों का संख्या है 1%, 2%। 2% बच्चे 80% नंबर और बोर्ड में 95% नंबर लाने वाले खूब बच्चे। इसका उल्टा हम जेई में देखें तो पूरे भारत में जेई मेन की परीक्षा में कट ऑफ होता है 30% का। 30% का कट ऑफ पार करने वाले केवल 1 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे, और 95% पार करने वाले को 6 लाख। कुछ फर्क होगा परीक्षा में। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि नीट की परीक्षा बहुत भारी नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जेई की परीक्षा बहुत भारी, हाँ जेई एडवांस बहुत टफ होता है, उसमें 30% नंबर क्रॉस करना है तो केवल 1% लोग क्रॉस करते हैं। तो जेई मेन की परीक्षा भी आसान सवाल देखेंगे तो एनसीईआरटी लेवल का ही रहेगा। नीट में भी एनसीईआरटी लेवल का रहेगा। फिर एक तरफ बच्चे 95%, 90% ला रहे हैं और एक तरफ बच्चे 30%, 40% नंबर ला रहे हैं। इसका कोई कभी आप लोग सोचे क्या मतलब? इसमें जो मेरा एक आकलन है, मैंने इस पर काम किया है, तो कोई शायद मुझे इसके बारे में कुछ बताएं तो मैं फिर अपना ओपिनियन बताऊंगा। हाँ, मैट्रिक या इंटर में जो उन्हें सिलेबस दिया जाता है बस उतने सिलेबस को ही वो कवर कर पाते हैं, जिसके कारण वो मार्क्स अच्छे ला पाते हैं। बट जो पढ़ना चाहिए उसे विस्तार रूप से वो पढ़ नहीं पाते हैं। एकदम सही बात है। और कोई बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली कि आपने कितना रटा है और कितना आपने उसको ग्रैप्स किया है उस पर आधारित होता है। लेकिन जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की डिमांड करता है। वो चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट आपका, आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उसके पीछे का लॉजिक आपसे पूछता है। ये रोड लर्निंग होती है विशेषतः, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम फोकस नहीं करते और बच्चे भी बिल्कुल सही होता है कि सिलेबस बोलेंगे 11th नहीं पूछेंगे, 12th पूछेंगे, 50% गया। फिर बोलेंगे कि आज फिजिक्स का पेपर है, 3 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर पूछेंगे आपसे और 3 दिन बाद मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का पेपर पूछेंगे आपसे। वो बड़ा समय देते हैं, मतलब 15 दिन का, 10 दिन का एक इंटरवल होता है और उसमें पेपर लेते हैं। 50% सिलेबस तो पहले ही गया और जो 50% बचा उसको भी 5 टुकड़ों में बांट दिया। तो हर बच्चे के पास 10% सिलेबस के लिए 3 दिन का समय है। उसमें भी अगर सवाल नया आना शुरू हो जाए तो बच्चों का इतना % नंबर नहीं आएगा। मैं इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ बच्चों ने मुझसे आग्रह किया कि मेरा बोर्ड भी अच्छा आना चाहिए, जेई में भी 75% का अनिवार्यता हो गया है। तो हम सोचे देखते हैं जेई में, सॉरी बोर्ड में किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। मैं 10 साल का पेपर उठाया, पहले साल का पेपर उठाया तो मुझे अगर 30 सवाल सॉल्व करना पड़ा, तो दूसरे साल का पेपर में 5 कॉमन मिल गया तो 25 ही सवाल बनाना पड़ा। तीसरे साल में 5 और कॉमन मिल गया। चौथे साल, 5वें साल पहुँचते वो अब सब सवाल वही पूछने लग गया। तो मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ 100-150 सवालों का संग्रह है, मतलब पेपर आउट है। बोर्ड की परीक्षाओं में सरकार का ऐसा या सोसाइटी का ऐसा रहता है कि सबसे भाई 10th पास कराना है, 12th पास कराना है। तो एग्जाम पासिंग इन्वायरमेंट है जिसमें सबको लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा पास हो। पर यही नीट की परीक्षा या जेई मेन की परीक्षा में क्या करेंगे वो बोलेंगे 11वीं भी पूछूंगा, 12वीं भी पूछूंगा, 11वीं से मिलता हुआ 9वीं है वो भी पूछूंगा,
और 12वीं से मिलकर 10वीं है वो भी पूछूंगा। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 गुना। नंबर 2, 3 आवर्स के अंदर सवाल हम आपसे पूछ लेंगे, कोई मौका नहीं और पुराना सवाल कोई मिलेगा नहीं, सब सवाल नया मिलेगा। तो एक में मेमोरी बेस्ड एग्जाम था, मेमोरी से काम चल जाता है। एक में मेमोरी से काम नहीं चलते, क्योंकि 3 घंटे में आप इतना कंटेंट याद नहीं कर सकते। हर इंसान का दिमाग का एक क्षमता है, तो क्षमता के बारे में मैं आपसे आइडिया शेयर करूं। अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, पुरानी मुलाकात है, बाकी लोगों से नई पहली मुलाकात है। लेकिन आज इस मीटिंग ओवर होने के बाद हो सकता है 2-4 लोगों से मैं इंटरेक्ट हूँ, या अब आपसे मैं आपका चेहरा देखूंगा तो पहचान लूँगा। अभी उन्होंने बोला तो उनको भी पहचान लूँगा। अभी मैं सत्र 10 दिन तक कंटिन्यू करूँ तो इसमें से आधे लोगों को मैं पहचानने लग जाऊँगा। मेरे पास बच्चे आते हैं, पहला दिन मैं किसी को नहीं पहचानता, 2 साल बाद सब मेरा बेटा बन जाता है। एक टीचर का बेटों का संख्या वो इतना रहता है कि अपने सभी बच्चों को पहचान भी नहीं सकता हूँ। तो ये रिपीटेड जो हम लोग मीटिंग करते हैं किसी से, तो अपने दिमाग में वो बार बार कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। तो जो भी सिलेबस है, सिलेबस को मेमोराइज तो किया, अगर छोड़ देंगे तो भूल जाता है। लेकिन एक ही सिलेबस में 10 बार 15 बार 20 बार 30 बार रिपीट करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, और लगभग ऐसा सीख जाते हैं जैसे हम साइकिल चलाना सीख गए हों और 20 साल बाद भी कोई साइकिल पकड़ाया तो फिर चला लेंगे। तो एक आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है, कोटेशन उन्होंने एक बड़ा शानदार बोला है, बोले सब कुछ भूलने के बाद जो याद रह जाए वही एजुकेशन है। सब कुछ भूलने के बाद जो याद रह जाए वही एजुकेशन है। करते हैं उसका लिमिट है 7 डेज 15 डेज, वो मेमोरी से डिलीट होता जाएगा। जैसे रैम और हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर में, रैम एक बार कंप्यूटर बंद करेंगे भूल जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क वाला परमानेंट रखेगा। वैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं चल जाती है मेमोरी से, लेकिन इतना मेमोरी कैसे जुटाएंगे जब तीनों सब्जेक्ट इन्हीं घंटे के अंदर आपसे कुछ पूछे, वो भी 9वीं से 12वीं तक। यहीं पे आ जाता है कि ऐसा काम केवल 10% लोग, 2% लोग और 1% लोग कर पाते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे बांटते हैं।